हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 10th का जो नन हिंदी है, ठीक है, नन हिंदी है, उसका हम लोग चैप्टर 13 को पढ़ने वाले हैं, मतलब अध्याय 13 को पढ़ने वाले हैं। कितना को पढ़ने वाले हैं सर जी? अध्याय 13 को पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग नन हिंदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अध्याय 13 का जो नाम है वो क्या है सर जी? दीदी की डायरी। इसको हम लोग पूरा बेहतरीन से पढ़ेंगे और इस चैप्टर में जितना वीवीआई पॉइंट है उसको हम लोग सबसे पहले जानेंगे। जितना भी जरूरी वीवीआई पॉइंट दिया हुआ है इस चैप्टर को समझने के लिए उसको दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसका जो पार्ट से क्वेश्चन आंसर है उसको क्लियर कर लिए हैं। उसके बाद हम लोग क्या किए सर जी? उसके बाद हम लोग ये क्या बोलते ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, मेन वीवीआई, जो इस चैप्टर से जितना वीवीआई ऑब्जेक्टिव दिया हुआ आएगा एग्जाम में उसको दिया गया है। उसके बाद हम लोग का 2 नंबर का जो क्वेश्चन था लघु उत्तरी में 2 नंबर का, उसको कवर कर लिए हैं। उसके बाद हम लोग का 5 नंबर में जो दीर्घ उत्तरी में आता है उसको भी हम लोग कवर कर लिए। इसका मतलब क्या, जो हम लोग का 2026 में जो एग्जाम होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर जो है आप लोग के लिए पूरा A to Z चीज आप लोग को देता है। तो आप लोग जब इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तो इस चैप्टर से और कुछ नहीं बचा रहेगा। तो ध्यान से देखिएगा इस चैप्टर को। इस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही मजेदार चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग का दिया हुआ है क्या? आज की क्लास की टॉपिक क्या लिखा हुआ है सर जी? हम लोग का आज की क्लास की टॉपिक, आज हम लोग क्लास में क्या क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले अध्याय परिचय। तो अध्याय का नाम क्या सर जी? हम लोग आप लोग को बताएं, दीदी की डायरी। ठीक है, क्या नाम है सर जी? दीदी की डायरी। ठीक है, इसका जो रूप है ये डायरी लेखन है ना, मतलब आत्मकथात्मक अनुभव है ये। मुख्य तत्व इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे? सबसे पहला हम लोग लिखेंगे डायरी लेखन की शैली, मतलब अगर आप लोग डायरी लिखते हैं तो उसका क्या क्या फायदा हो सकता है उसके बारे में जानेंगे हम लोग। उसके बाद सुबोध भाषा है ना, आप लोग डायरी में किस तरह का भाषा यूज कर सकते हैं उसको भी जानेंगे। उसके बाद स्कूल जीवन को जानेंगे, है ना, डायरी में आप लोग स्कूल का भी जीवन को लिख सकते हैं, उसको जानेंगे। जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं आते हैं, है ना, इसको आप लोग डायरी में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखना वो बताएंगे। परिवार के बारे में लिख सकते हैं, माता पिता भाई बहन, आप क्या करते हैं नहीं करते, किस तरह डायरी को आप लोग बनाइएगा उसको आप लोग को बताएंगे। मनोभाव, आपका मनोबल कैसे बढ़ेगा, कैसे आप आगे बढ़िएगा, ये आपको डायरी सिखाता है। ठीक है, रचनात्मक, आप किस तरह करके डायरी को लिखिएगा वो भी आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हम लोग का गुरुजी साहब संजू का परिचय, जो इस चैप्टर का मेन मुख्य पात्र है। कहानी की नायिका संजू है, याद रखिएगा। कौन है सर जी? संजू है, जो छोटी उम्र की पढ़ाकू, कल्पनाशील और हंसमुख बच्ची है। बहुत ही छोटी है मगर बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, पढ़ने में बहुत अच्छी है ना, और हमेशा खुश रहती है। ठीक है, और कल्पनाशील, वो अच्छे चीज के बारे में सोचती है। ठीक है, उसे किताबें पढ़ना, कहानियां, कविता, कॉमिक्स का शौक है ना, उसको किताब पढ़ना, कहानी पढ़ना, कहानी को डायरी में लिखने का बहुत शौक है। और कॉमिक्स मतलब वो जो कार्टून की मदद से बताया जाता है कहानी को, उसको भी पढ़ना बहुत ज़्यादा शौक है इसको। ठीक है, संजू का घर छोटा सा पुस्तकालय, पढ़ने लिखने का माहौल है। ठीक है, संजू के घर में छोटा सा पुस्तकालय है और उसके घर में पढ़ने का लिखने का माहौल है। आप लोग कोशिश कीजिए अपने घर पे पढ़ने लिखने का माहौल बनाइए, घर पे पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, और जितना हो सके आप लोग डायरी बनाइए, डायरी में लिखिए, है ना, आप क्या पढ़ें, क्या खाएं, कहाँ गए थे, क्या आपको सकारात्मक चीज़ के बारे में सोचिए, पॉजिटिव चीज़ के बारे में सोचिए, नेगेटिव चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं है। डायरी में आप पॉजिटिव चीज़ सीखिएगा, लिखिएगा, तो उससे आपको डायरी लिखने सीख जाइएगा, आपका राइटिंग सही हो जाएगा। उसके बाद आप लिखने सीख जाइएगा, लिखना ही बहुत बड़ा चीज़ है। ठीक है गुरुजी साहब, आ जाते हैं हम लोग डायरी की प्रेरणा एवं शुरुआत। ठीक है, डायरी की प्रेरणा एवं शुरुआत। तो संजू साहित्य पढ़ने के बाद डायरी लिखना सीखती है। संजू क्या पढ़ी? साहित्य पढ़ी। जब पढ़ ली तब क्या सीखने लगी? डायरी लिखने के लिए सीखने लगी। ठीक है गुरुजी साहब, माँ पिता उसे डायरी उपहार में देते हैं। उनके जो संजू की जो माँ बाप है जो उसको डायरी क्या देते हैं? उपहार में देते हैं, मतलब गिफ्ट में देते हैं। ठीक है, जिससे वह अपने अनुभव, भाव, यादें, चुटकुले और कविताएं खुशी खुशी लिखती है। आप डायरी से क्या कर सकते हैं सर जी? आप क्या बोलता है, कविताएं लिख सकते हैं,
भाव लिख सकते हैं, हर चीज को लिख सकते हैं। ठीक है, डायरी लेखन में संजू को अपनी भावनाएं व्यक्त करने का नया माध्यम मिलता है। ठीक है, तो ये चीज सब आप लोग लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग यहां पे 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर बोल रहा है क्या हम लोगों गुरुजी सब? 4 नंबर बोल रहा है डायरी लेखन का महत्व, है ना। अगर आप डायरी लिखते हैं तो उसका क्या क्या महत्व हो सकता है आपके जीवन में। ठीक है, तो डायरी से आत्म अवलोकन होता है, व्यक्तित्व विकास, भावनाओं की अभिव्यक्ति। ठीक है, अगर आप डेली अगर पॉजिटिव चीज आप लिखिएगा, है ना, सकारात्मक चीज लिखिएगा, तो उससे आप लोगों को क्या होगा, बहुत सारा चीज सीखने के लिए मिलेगा, देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और आप लोग को नया नया चीज भी सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग रोजमर्रा की छोटी छोटी घटनाएं, यादें, हंसी और बाल सुलभ अनुभव। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, डायरी में आप लोग हर छोटी छोटी घटना हुआ, जैसे आप स्कूल गए, क्या पढ़े, क्या पढ़ाया गया, क्या क्या हुआ, उसके बारे में आप लोग जान सकते हैं ना। भविष्य में पढ़ने और सीखने का स्रोत होता है। ठीक है, आ जाते हैं अब हम लोग यहां पे 5 नंबर में डायरी के पृष्ठ और उदाहरण। क्या बोल रहा है गुरुजी साहब? डायरी के पृष्ठ और उदाहरण। तो डायरी के पृष्ठ और उदाहरण, डायरी के पृष्ठों में स्कूल में कक्षा की घटनाएं को लिख सकते हैं आप लोग। पहला क्या लिख सकते हैं सर जी? स्कूल में आप स्कूल गए, क्या क्या पढ़ें, क्या लिखें, क्या सीखें, उसको लिख सकते हैं। 2 नंबर आप लिख सकते हैं हंसी मजाक, दोस्ती, परिवार के लोगों के बारे में आप लोग लिख सकते हैं। 3 नंबर में लिख सकते हैं सर जी माता पिता का प्रोत्साहन लिख सकते हैं। 4 नंबर में किस्से, जैसे पथरी पर फूल पत्तियां उकेरते रहना, चुटकुला पढ़ते हुए हंसना, माँ का पुराना रंगीन पर्स। ठीक है, 5वां नंबर में हम लोग लिख सकते हैं गुरुजी साहब संजू की डायरी में रोज बरोज की गतिविधियां शामिल है। मतलब आप लोग, इसका मतलब क्या है, जो आप लोग का डेली का जो जीवन होता है सुबह से लेकर शाम तक, आप लोग जितना पॉजिटिव चीज को है आप लोग डायरी में लिखिए। डायरी लिखने से क्या होता है, आपका राइटिंग सुधर जाता है, आपको लिखने का हुनर आ जाता है। और लिखने का हुनर अगर आपके अंदर आ गया तो इसका मतलब क्या, आपको इससे बहुत आगे जाइएगा, है ना, और सब स्टूडेंट से। आ जाते हैं अब हम लोग यहाँ पे 6 नंबर। 6 नंबर इसका बोल रहा है क्या, शिक्षा और संदेश। क्या बोल रहा है सर जी? शिक्षा और संदेश। ये हमें डायरी लिखने वाला कहानी जो है दीदी की डायरी, ये हमें क्या शिक्षा देता है और क्या संदेश देता है। ठीक है, तो डायरी लिखना रचनात्मक सोच, आत्मविश्लेषण और लेखन कौशल बढ़ाता है। 2 नंबर में है विद्यार्थियों की प्रतिदिन अनुभव, भाव, विचार व यादें डायरी में लिखने की प्रेरणा। डायरी से स्वयं को समझने, सुधारने और समय के साथ बदलने का अवसर मिलता है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग का ये वाला टॉपिक कवर हो जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग यहां से पार्ट से, अब आ जाते हैं हम लोग पार्ट से, जो क्वेश्चन दिया हुआ पार्ट से में उसकी तरफ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ सर जी हम लोग का, संजू कैसी लड़की थी, उसे किस चीज का शौक था। तो उसका आंसर हो जाएगा सर जी हम लोग को, संजू एक पढ़ाकू, कल्पनाशील, हंसमुख और चंचल लड़की थी। उसे कहानी, कविता, कॉमिक्स तथा किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। तो ये हम लोग क्वेश्चन को पढ़े भी थे हम लोग वीवीआई पॉइंट में, जब हम लोग वीवीआई पॉइंट पढ़ रहे थे तब। ठीक है, आ जाते हैं अब हम लोग यहाँ पे, बोल रहा है क्या हम लोग को गुरुजी साहब, बोल रहा है क्या, जो संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली। क्या बोल रहा है, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली। तो संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा सत्य के प्रयोग पुस्तक पढ़ने के बाद मिली। उसकी माँ ने वह किताब उसे दी थी जिसके बाद संजू ने डायरी लिखना शुरू किया। ये ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, जो कौन किताब पढ़कर संजू ने डायरी लिखा, तो सत्य के प्रयोग। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। आ जाते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का गुरुजी साहब, बोल रहा है क्या, जो 3 नंबर, सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है। तो सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता महात्मा गांधी है। कौन है सर जी? महात्मा गांधी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, 1 नंबर है, ये पाठ से आगे का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये वाला, ये क्या है, पाठ से आगे क्वेश्चन है। तो व्यक्ति को प्रत्येक दिन डायरी लिखनी चाहिए। इस कथन से आप सहमत है या असहमत है, तर्क दीजिए। तो आंसर है, मैं इस कथन से सहमत हूं, क्योंकि रोज डायरी लिखने से व्यक्ति को अपनी भावनाओं, विचारों और अनुभवों को अच्छी तरह अभिव्यक्त करने का अवसर मिलता है। यह आत्मविश्लेषण, स्मृति, लेखन क्षमता तथा रचनात्मक सोच की विकसित करता है। साथ ही डायरी जीवन के सुख दुख, कठिनाइयों और
उपलब्धियों की स्वर्ण समीक्षा का माध्यम भी है। तो आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा इस चीज को। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे अगला क्वेश्चन। सर जी अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या हम लोग को, जो आज आपके विद्यालय में सांस्कृतिक समारोह आयोजित होने वाला है, आपको इस समारोह में भाग लेना है। घर से जैसे ही विद्यालय जाने के लिए निकले वैसे ही बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अब आप क्या करोगे और क्यों? तो उसका आंसर हो जाएगा, अगर मेरे साथ ऐसा हो तो मैं बिल्ली के रास्ता काटने जैसी अंधविश्वास की बातों पर ध्यान नहीं दूंगा और अपनी सोच तथा आत्मविश्वास के साथ विद्यालय जाऊंगा। मुझे पता है कि सफलता मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से मिलती है, सुपरस्टिशन से नहीं। इसलिए मैं समय पर विद्यालय पहुंचकर समारोह में उत्साहपूर्वक भाग लूंगा। ये आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है गुरुजी साहब, आ जाते हैं अब हम लोग यहाँ पे 3 नंबर कह रहा है क्या गुरुजी? हम लोग को बोल रहा है क्या 3 नंबर, जो आप एक सप्ताह की डायरी लिखिए। मुख्य बिंदु किससे मिले हुए, कैसे थे, किस पर चर्चा हुई, घटना या दुर्घटना, अनुभव आदि। उसका आंसर हो जाएगा संक्षिप्त साप्ताहिक डायरी का उदाहरण। सोमवार स्कूल पहुंचा, नए शिक्षक मिले, उन्होंने आकर्षक ढंग से गणित पढ़ाया। मंगलवार हिंदी परीक्षा थी, अच्छा किया, मित्रों से विज्ञान प्रदर्शन पर चर्चा की। बुधवार को खेल प्रतियोगिता हुई, टीम ने गोल्ड मेडल जीता, आनंदित हुआ, है ना। तीसरा गुरुवार लाइब्रेरी ने कहानी की नई किताब पढ़ी, कई अच्छी बातें सीखी। शुक्रवार प्रार्थना में कविता प्रस्तुत की, सबने सराहा। शनिवार चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया, कला शिक्षक से प्रेरणा मिली। रविवार परिवार के साथ पार्क गया, छुट्टी का मजा लिया। ये आप अपने तरह से भी लिख सकते हैं, आपको अपने हिसाब से लिखने के लिए बोला है, हम अपने हिसाब से लिख दिए। ऐसा भी लिखिएगा तो बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं अब हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो याद रखिएगा, आप लोग ध्यान में रखिएगा, आप लोग को 2026 में जो एग्जाम होने वाला है उसका भी तैयारी करते हुए ले जा रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव 2026 वाला, ये ऑब्जेक्टिव 1 नंबर वाला है। उसके बाद हम लोग को 2 नंबर लघु उत्तरीय भी सीखेंगे और 5 नंबर दीर्घ उत्तरीय भी सीखेंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव कह रहा है गुरुजी हम लोग को, संजू किस चीज का शौक था? संजू को किस चीज का शौक था? खेल का, पढ़ाई का, है ना, खेल का, पढ़ाई का, पढ़ाई और लिखाई का, डांस का, ड्राइंग का। तो पढ़ाई और लिखाई का शौक था। ये किसका नाम, कितना नंबर हो जाएगा सर जी? बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं अब हम लोग यहाँ पे संजू की डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली? क्या बोल रहा सर जी? संजू की डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली? तो पिता, माँ, सत्य के प्रयोग पुस्तक से, शिक्षक से। तो कौन से सर जी? सत्य के प्रयोग पुस्तक से उसको डायरी का प्रेरणा मिला, जो महात्मा गांधी लिखे थे और इनका लिखा हुआ था महात्मा गांधी का। ठीक है, वही किताब पढ़ी तब संजू को डायरी लिखने का प्रेरणा मिला। अगला हो जाते हैं हम लोग गुरुजी सब, हम लोग यहाँ पे 3 नंबर, संजू की माँ ने उसके लिए क्या खरीदा? 1 नंबर है पेंसिल, 2 नंबर है रंगीन पर्स, 3 नंबर है डायरी, 4 नंबर है किताब। तो क्या खरीदा सर जी? डायरी खरीदा। याद रखिएगा, आप लोग को यहाँ पे आंसर भी दे दिए, अगर कोई प्रॉब्लम होगा देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग गुरुजी साहब। अगला लिखा हुआ है, संजू रोज क्या लिखती थी? क्या बोल रहा है? संजू रोज क्या लिखती थी, है ना, बोल रहा है संजू रोज क्या लिखती थी? समाचार, डायरी, कहानी, कविता। क्या लिखती थी सर जी? हम लोग का डायरी लिखती थी रोज, है ना। 5वां ऑब्जेक्टिव हम लोग का गुरुजी साहब, 5वां ऑब्जेक्टिव है हम लोग का 5 नंबर, संजू के पसंदीदा विषय क्या थे? ए नंबर इतिहास, बी नंबर कॉमिक्स, कविता, कहानी, सी नंबर गणित, डी नंबर विज्ञान। तो बी नंबर हो जाएगा हम लोग का कॉमिक्स, कविता, कहानी था, कविता पसंदीदा किताब। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग गुरुजी साहब। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, सत्य के प्रयोग के लेखक कौन है? ए नंबर सुभाष चंद्र बोस, बी नंबर महात्मा गांधी, सी नंबर रविंद्रनाथ टैगोर, डी नंबर जवाहरलाल नेहरू। तो आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। किस नाम में दिया हुआ है? महात्मा गांधी, बी नंबर में दिया हुआ है। तो ये आंसर हो जाएगा हम लोग का बी नंबर। ठीक है, वही कविता, वही किताब पढ़ के संजू क्या सीखी? कहानी, कई डायरी लिखने का प्रेरणा मिला। संजू की डायरी का प्रारंभ किस दिन हुआ? सोमवार, 1 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। तो कब कब हुआ प्रारंभ? 1 जनवरी से ही संजू लिखना स्टार्ट की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग का गुरुजी साहब। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को,
8 नंबर, संजू की डायरी में क्या प्रमुखता लिखी जाती थी? दैनिक अनुभव, राजनीतिक समाचार, परीक्षा नोट्स, विज्ञान प्रयोग। उसका आंसर हो जाएगा हम लोग को दैनिक अनुभव, ए नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर जी? दैनिक अनुभव, है ना, याद रखिएगा हमेशा। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, संजू के पिता उसकी डायरी कब देखें? तो स्कूल में, जन्मदिन पर, संजू की माँ के कहने पर, हॉस्टल में। तो संजू के पिता उसकी डायरी कब देखे बाबू रे? संजू की माँ के कहने पर उसके पिता ने डायरी देखे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हम लोग गुरुजी साहब 10 नंबर। 10 नंबर बोल रहा है क्या? जो ऑब्जेक्टिव, डायरी लिखने का क्या लाभ है? भाषा बिगड़ना, आत्म अवलोकन और यादों का संकलन, टीवी देखने का समय, दोस्तों से दूर रहना। आंसर क्या हो जाएगा? आत्म अवलोकन और यादों का संकलन आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला आ जाते हैं हम लोग गुरुजी साहब 1 नंबर, संजू कैसी लड़की थी? क्या बोल रहा है गुरुजी साहब? संजू कैसी लड़की थी? आंसर हो जाएगा संजू एक पढ़ाकू, कल्पनाशील और हंसमुख लड़की थी। तो नंबर बोला, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली? तो सत्य के प्रयोग पुस्तक पढ़ने तथा माँ से। 3 नंबर बोला, संजू को क्या पसंद था? तो कहानी, कविता, कॉमिक्स पढ़ना। संजू की डायरी का पहला दिन कौन सा था? 1 जनवरी। सत्य के प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन थे? कौन थे सर जी? सत्य के प्रयोग के पुस्तक कौन थे? लेखक कौन थे सर जी? महात्मा गांधी थे, ठीक है। आ जाते हैं अब हम लोग 2 नंबर को 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है हम लोग को गुरुजी साहब, डायरी कितने उपहार स्वरूप दिए? डायरी किसने उपहार स्वरूप दिए? संजू की माँ ने उसको, संजू को डायरी दी थी, ठीक है। 7 नंबर में, डायरी में संजू क्या क्या लिखती थी? तो दैनिक अनुभव, चुटकुले, स्कूल की बातें। 8 नंबर, पिता ने डायरी देखकर क्या प्रतिक्रिया दी? तो संजू की लेखन शैली की तारीफ की। 9 नंबर, डायरी लिखने से क्या क्या लाभ होता है? आंसर हो जाएगा आत्मविश्लेषण, स्मृति, आत्मविश्वास बढ़ता है। 10 नंबर जाएगा, संजू खाली समय में क्या क्या करती थी? तो डायरी, पत्रिकाएं और किताबें पढ़ती थी। आ जाएंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हम लोग का गुरुजी साहब दीर्घ उत्तरी, 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आप लोग को हम बताएं इस सीरीज में हम लोग क्या चल रहा है सर जी? 2 नंबर वाला ऑब्जेक्टिव चल रहा है, पहले 1 नंबर वाला, उसका 2 नंबर वाला, उसके बाद 5 नंबर चल रहा था। ये 5वां नंबर है, ठीक है, 5 नंबर वाला है। दीदी की डायरी के प्रमुख घटनाएं लिखिए। क्या बोला? दीदी की डायरी की प्रमुख घटनाएं लिखिए। उसका आंसर हो जाएगा कहानी में संजू रोज डायरी लिखती है। पढ़ाई, स्कूल, दोस्तों, चुटकुले, कविता, पत्रिका के अनुभव, माँ से मिली प्रेरणा, डायरी, उपहार, पिता की तारीफ, स्कूल की प्रतियोगिताएं आदि डायरी में बयान करती है, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग गुरुजी साहब। अगला है हम लोग का डायरी के लेखन के लाभ स्पष्ट कीजिए। आंसर हो जाएगा डायरी से आत्म अवलोकन, भावनाओं की अभिव्यक्ति, संवाद शैली में सुधार, पुराने अनुभवों का संग्रह, यादों की स्मृति और आत्म विकास होता है, ठीक है गुरुजी साहब। आ जाते हैं अब अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को संजू की मां ने डायरी देने का क्या महत्व बताया? आंसर हो जाएगा मां ने संजू को डायरी लेखन के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे संजू ने आत्मविश्वास, लेखन कौशल एवं अपने अनुभवों को व्यक्त करने की क्षमता पाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का गुरुजी साहब। अगला क्वेश्चन है स्कूल जीवन और डायरी का संबंध स्पष्ट कीजिए। तो आंसर हो जाएगा स्कूल की घटनाओं, परीक्षा, मित्रता, छुट्टियां, प्रतियोगिताएं, शिक्षक से संवाद आदि डायरी में शामिल होते हैं, जिससे स्कूल जीवन में अनुभव समाहित होते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं हम लोग गुरुजी साहब। अगला है हम लोग का 5 नंबर और लास्ट है ये वाला, ठीक है गुरुजी साहब। तो हम लोग का है कैसे डायरी लिखना बच्चों को बेहतर इंसान बना सकता है? आंसर हो जाएगा डायरी से बच्चे अपने विचार, अनुभव, गलतियां वो सीख शेयर करते हैं, जिससे आत्मविश्लेषण, सच्चाई, सृजनशीलता और संवेदनशीलता का विकास होता है। यह हम लोग का 5वां और लास्ट क्वेश्चन था दीर्घ उत्तरी। अब हम लोग क्या होता है इसके बाद वाला चैप्टर की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग मन लगा के पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, है ना। इस चैप्टर, ये किताब को खत्म करने का जिम्मेदारी मेरा है। बहुत जल्द हम लोग हिंदी, नॉन हिंदी को खत्म कर देंगे, है ना। तो मन लगा के पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, और 100 में 100 नंबर लाने का बहुत अच्छा मौका है आपका हिंदी में। नॉन हिंदी में आप लोग 100 में 100 आराम से ला सकते हैं।
मन लगा के पढ़िए, ध्यान से दीजिए, और कोई भी दिक्कत होता है कमेंट कीजिए, पूछिए जी सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, या कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है उसको पूछिए, जो भी दिक्कत है उसका सॉल्यूशन जरूर देंगे, है ना। और मन लगा के पढ़िए, इससे ज़्यादा क्या बोला जाए, और ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, है ना। मिलते हैं हम लोग इसके बाद वाला चैप्टर में बहुत जल्द, तब तक के लिए शुक्रिया।